गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स का मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड पहले करवा चुका हूँ, लेकिन आज हम वीडियो में समझना चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेडियो आइसोटोप्स। अब जनरली आप सभी जानते हैं रेडियो आइसोटोप्स वह एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होता है, इक्वल होता है। वह एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक मास चेंज होता है। क्या होता है? ये सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास चेंज होता है। अब रेडियो आइसोटोप्स ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। रेडियो आइसोटोप्स ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। अब जैसे आइसो और टोप्स, तो आइसो मतलब आइसोस, आइसो का मतलब आइसोस प्लस टोप्स का मतलब होता है प्लस टोप्स। अब आइसोस का मतलब होता है इक्वल, समान, जिसमें समानता हो, अर्थात ये एटॉमिक नंबर में समानता की बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद टोप्स का मतलब होता है प्लेस। अब इसके हम आगे डिटेलिंग पढ़ेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं रेडियो आइसोटोप्स वह एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक मास चेंज होता है। रेडियो आइसोटोप्स कहलाता है। रेडियो आइसोटोप्स ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से, दो वर्ड से मिलकर के बना होता है, जैसे कि आइसोस प्लस टोप्स। आइसोस का मतलब होता है इक्वल और टोप्स का मतलब होता है प्लेस। दो टाइप्स। अब जनरली आपको ये परिभाषा हो गया, एक सामान्य जानकारी, एक डिफिनेशन हो गया रेडियो आइसोटोप्स का। अब हम पढ़ेंगे रेडियो आइसोटोप्स के टाइप्स। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। रेडियो आइसोटोप्स कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। अब फर्स्ट में है स्टेबल रेडियो आइसोटोप्स। फर्स्ट क्या है? स्टेबल रेडियो आइसोटोप्स वह आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इक्वल होता है। वह आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम होता है उन्हें स्टेबल रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। यह नेचर में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। यह रेडिएशन को इमिट नहीं करते। फॉर एग्जांपल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, CO2, O2, N2। नेक्स्ट टाइप्स है अनस्टेबल रेडियो आइसोटोप्स। दूसरा टाइप्स क्या है? अनस्टेबल रेडियो आइसोटोप्स वह रेडियो आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास डिफरेंट अर्थात चेंज होते हैं उन्हें अनस्टेबल रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। यह थ्री टाइप्स के रेडिएशन को इमिट करते हैं, जैसे कि अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। अनस्टेबल रेडियो टाइप्स कितने प्रकार के रेडिएशन को इमिट करता है? तीन प्रकार के। कौन कौन से प्रकार? अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। अब अल्फा बीटा गामा रेज तो जनरली पढ़ चुके हैं आप लोग, 12th में भी ये है ये चैप्टर। अब हम रेडियो आइसोटोप्स का हमारे मेडिकल फील्ड में क्या उपयोग है, मेडिकल फील्ड में रेडियो आइसोटोप्स का क्या यूज है, इसके द्वारा हम कौन कौन सी बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये पढ़ना होगा। जैसे कि रेडियो आइसोटोप्स का यूज मॉलिक्यूल के मेटाबॉलिक ओरिजिन को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, अर्थात कोलेस्ट्रॉल में मॉलिक्यूल ऑर्गन को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है इसका उपयोग मेटाबॉलिक पैथवे को रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के द्वारा इन्वेस्टिगेट करने के लिए करते हैं, जैसे कि यूरिया साइकिल और फैटी एसिड। नेक्स्ट है अमीनो एसिड के मेटाबॉलिक फोल्ड की स्टडी करने में रेडियो आइसोटोप्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन इम्यूनोलॉजिकल स्टडी करने में भी करते हैं, जैसे थायराइड जांच करने में भी हम रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग करते हैं। ड्रग मेटाबॉलिज्म को भी डिटेक्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग
करते हैं। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल रिसर्च फील्ड में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अब रेडियो आइसोटोप्स इन हेमेटोलॉजी, जैसे अभी मैं आपको जो बताया हूँ वो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रयोग, लेकिन अब हम हेमेटोलॉजी में कैसे करते हैं प्रयोग ये बताएंगे। तो इसमें जैसे कि ये देख सकते हैं कोबाल्ट इसका यूज मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में विटामिन B12 के रूप में करते हैं। इसका उपयोग किसके रूप में करते हैं? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में विटामिन B12 के रूप में करते हैं। फिर क्रोमियम, इसका यूज आरबीसी की लाइफ स्पैन, आरबीसी वॉल्यूम और स्प्लीन को स्कैन करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आयरन, इसका यूज ओरल आयरन जो हम खाते हैं तो उसका ऑब्जर्व फेरोकाइनेटिक स्टडी करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन, इसका यूज हम प्लाज्मा वॉल्यूम को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। आयोडीन का उपयोग किसके लिए करते हैं? प्लाज्मा वॉल्यूम को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। थेरेपेटिक, इसका यूज हम कैंसर के चिकित्सा में करते हैं। थेरेपेटिक, इसका उपयोग हम किस में करते हैं? कैंसर के चिकित्सा में करते हैं। और इस टेक्निक के अंतर्गत रेडिएशन कैंसर सेल में या कोशिका में उपस्थित न्यूक्लिक एसिड को डैमेज करती है। क्या करती है? न्यूक्लिक एसिड को डैमेज करती है। इसलिए हम इसका उपयोग कैंसर बीमारियों में या कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए करते हैं। अब इसमें से कुछ मेजर यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे फास्फोरस 32, तो इसका बहुत से रिसर्च फील्ड में प्रयोग करते हैं। फिर स्ट्रोनियम 85 यूज टू स्टडी बोन फॉर्मेशन एंड मेटाबॉलिज्म, बोन का निर्माण, मेटाबॉलिज्म वगैरह में करते हैं। थाइलियम 201 यूज इन न्यूक्लियर मेडिसिन फॉर न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी एंड ट्यूमर डिटेक्शन, कार्डियोलॉजी हेड वाला और फिर ट्यूमर डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। फिर जिनॉन 133 यूज इन न्यूक्लियर मेडिसिन फॉर लंग्स वेंटिलेशन एंड ब्लड फ्लो स्टडी करने में भी इसका उपयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ रेडियो आइसोटोप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। जैसे इसके अंतर्गत हम इसको कैसे मेजरमेंट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या है ये पढ़ना होगा। तो रेडियो एक्टिविटी को क्यूरी में मेजर किया जाता है। रेडियो आइसोटोप्स को किससे मेजर किया जाता है? क्यूरी में मेजर किया जाता है। यह इसकी एसआई इंटरनेशनल यूनिट है। 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 × 10 DPS होता है। कितना होता है? 1 क्यूरी बराबर 3.7 × 10 DPS होता है। मेडिसिन एंड बायोलॉजी में बीटा पार्टिकल्स इमिट करने वाले रेडियो आइसोटोप्स का यूज किया जाता है। इन आइसोटोप्स को स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा आसानी से डिटेक्ट किया जाता है। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे लास्ट, सेफ्टी मेजर फॉर हैंडलिंग रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स का हम जब प्रयोग करते हैं तो कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, सेफ्टी अपने आप को कैसे बचाना है, ये क्योंकि रेडिएशन है, रेडिएशन से बहुत बीमारी होती है, बॉडी या स्किन डैमेज होता है, तो हमको कैसे बचाना है, कैसे हैंडल करना है, ये जानकारी एक सामान्य टेक्नीशियन को होना चाहिए। तो इसके लिए रेडियो आइसोटोप्स का यूज अप्रूव्ड लेबोरेटरी में प्रयोग करना चाहिए। सरकार से जहाँ मान्यता मिलता है वहाँ पर इसका प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक रूप से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। केयरफुली ये करना चाहिए जांच। नेक्स्ट है रेडिएशन के स्थान आवश्यकता अनुसार ही समय देना चाहिए। रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज आवश्यक दूरी बनाकर करना चाहिए। वर्कर को पूरी तरह लेड से कवर होकर वर्क करना चाहिए। वर्कर को रेगुलर अपनी बॉडी चेकअप करवाते रहना चाहिए। नेक्स्ट, रेडियो आइसोटोप चैम्बर में प्रेग्नेंट लेडी को नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है लेबोरेटरी में अधिक मात्रा में पानी होना चाहिए। तो कल अब हम पढ़ेंगे
साइन फॉर मेडिकल रेडियोइसोटोप्स लेबोरेटरी। आज के लिए इतना ही।